हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4A है, कंसीडर थ्री वेक्टर्स गिवन बाई u वेक्टर, v वेक्टर एंड w वेक्टर गिवन है। ठीक है, उसके बाद आर दीज वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है, आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, u एंड v या u एंड w या v एंड w। ठीक है, वो पेयर हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए बेसिकली हमारे पास u वेक्टर इक्वल टू गिवन है 2 3 1। ठीक है, 2 3 1। v वेक्टर जो है वो गिवन है हमारे पास 1 0 1। ठीक है, एंड w वेक्टर जो है वो है हमारे पास 0 3 -1। ठीक है, तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं स्टूडेंट्स? अगर एल्फा u वेक्टर प्लस बीटा v वेक्टर प्लस गामा w वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 हो तो ये कंडीशन कब है? पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये ओनली केस है तो उस केस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिख लिया अल्फा 2 3 1 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास उसके बाद बीटा 1 0 1 प्लस। ठीक है, डब्ल्यू ये हो जाएगा हमारे पास गामा 3 सॉरी 0 0 3 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू बेसिकली 0, यानी हम कहें 0 0 0। ठीक है, तो देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा। ठीक है, 2 अल्फा। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म अंदर मल्टीप्लाई हो गया बीटा, तो ये प्लस बीटा। ठीक है, इधर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो इसको तो कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद 3 अल्फा, इसके साथ करेंगे तो 0 और इसके साथ करेंगे तो प्लस 3 गामा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा। ठीक है, अल्फा माइनस गामा। ठीक है, अल्फा माइनस गामा, सॉरी अल्फा माइनस, यहाँ पे भी हमारे पास प्लस बीटा एंड माइनस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, तो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन क्या हो गया? 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, 3 अल्फा प्लस 3 गामा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो बीटा इक्वल टू माइनस 2 अल्फा। ठीक है, बीटा इक्वल टू माइनस 2 अल्फा। ठीक है, स्टूडेंट्स, अगर अल्फा इक्वल टू लिखा तो कैसा दिखता है? अल्फा इक्वल टू लिखते हैं ना, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखें तो अल्फा इक्वल टू माइनस गामा, अल्फा इक्वल टू माइनस गामा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू माइनस गामा हो गया। ठीक है, ये अगर वैल्यूज जो हैं यहाँ से हम वैल्यूज, ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं इसमें पुट करना चाहूंगा, तो देखो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा? चलो ये काम कर लेते हैं, भले आप ये काम भी कर सकते हो। देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन की हेल्प से आप बीटा को पहले या अल्फा को किसी ना किसी को रिमूव कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहले ये कर रहे हैं, इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पे हम अल्फा को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि गलत तरीका है। ठीक है, बट मैं इजी तरीका देख रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस स्टूडेंट्स की इसकी हेल्प से अगर मैं अल्फा को रिमूव कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, ये अगर मैं इसको लिखूँ तो 6 अल्फा 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसमें, प्लस 3 बीटा।
इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 6 अल्फा प्लस 6 बीटा इक्वल टू 0, माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 ये गामा है 6 गामा, ठीक है। 3 बीटा माइनस 6 गामा इक्वल टू 0, ठीक है। यानी बीटा माइनस 2 गामा, बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 0, ठीक है। बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 0। अब सेम चीज हम इसकी है और इसके हेल्प से भी कर रहे हैं, ठीक है। यानी इससे भी अल्फा को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो देखो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं सेकंड का थर्ड इक्वेशन में, तो 2 2 एंड माइनस 2, ठीक है। अब देखो इसमें से फिर इसको माइनस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा बीटा एंड इधर माइनस हुआ तो बेसिकली माइनस बीटा, ठीक है। ये वाला टर्म माइनस हो गया ना, अब ये माइनस ये अब प्लस, ठीक है। ये हो गया माइनस बीटा और देखो ये हो जाएगा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0, या हम कहें बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 0। बीटा माइनस 2 गामा जो दोनों की दोनों ही सेम है, दोनों की दोनों सेम है, इसका मतलब बीटा इक्वल टू 2 गामा है, बीटा इक्वल टू 2 गामा है। और एक वैल्यू जो है वो रेंडमली चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो रेंडमली चूज कर लें। अगर जैसे देखो गामा इक्वल टू में 1 पुट कर लो तो बीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ से हम बेसिकली यहाँ से हम लिखना चाहें तो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या है 2, यानी अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया, नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया इंप्लाइज यू वी एंड डब्ल्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। यू वी डब्ल्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो देखो पहले हम देखते हैं यू एंड वी, यू एंड वी। तो यू है हमारे पास 2 3 1, ठीक है। एंड वी है हमारे पास 1 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली अब इस कंडीशन में तो u इक्वल टू सम k डॉट वी, अगर 2 वेक्टर्स हैं तो इस तरह से लिखे जा सकते हो, ठीक है। अगर इस तरह के नहीं है तो इस कंडीशन में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसमें देखें तो ये नहीं है क्योंकि k अगर नॉन जीरो, k जहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये हमारे पास मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और अगर देखें u एंड w को देखें तो ये 2 3 1 एंड 0 3 -1, ये भी हमारे पास नॉट मल्टीपल, मल्टीपल नहीं है, नॉट मल्टीपल इम्प्लाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब u एंड w को देखें फिर v एंड w, तो v एंड w जो है वो है 1 0 1 एंड ये है 0 3 -1, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल नहीं है एक दूसरे के, क्लियरली सो रहे हैं, नॉट मल्टीपल, ठीक है। नॉट मल्टीपल इम्प्लाइज ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि ऑल पेयर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमारे पास दो दो के पेयर जो थे वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, लेकिन 3 का पेयर होते ही वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट पहुंच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।